अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। होप सब ठीक है, खैरियत से है। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ही फेमस रेसिपी है, ईद स्पेशल रेसिपी। ये है हैदराबादी मटन हलीम। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। चलिए देखेंगे कैसे बनाते हैं। उसके लिए यहाँ पे 100 ग्राम के हिसाब से ब्रोकन व्हीट लिया है मैंने। अगर ब्रोकन व्हीट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल गेहूँ भी ले सकते हैं। और 4 टेबलस्पून के हिसाब से बासमती राइस ऐड कर रही हूँ, और 2 टेबलस्पून के हिसाब से तूर दाल, 2 टेबलस्पून के हिसाब से चना दाल, और 4 टेबलस्पून के हिसाब से उड़द की दाल, 25 बादाम और 15 से 20 काजू को, इन सबको पानी में अच्छे से धो लेंगे। पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे, और अच्छे से वॉश कर लेने के बाद हम पानी में सोख करके रख देंगे 2 से 3 घंटे तक। सोख हो जाने के बाद हम एक मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे, खरदरा पीस लेंगे। और एक प्रेशर कुकर ले लेंगे या कढ़ाई भी ले सकते हैं आप। उसमें तेल और घी दो भी मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे 2 बड़े टेबलस्पून के हिसाब से घी ऐड कर रही हूँ मैं। और 2 लार्ज साइज़ के ऑनियंस लिया है मैंने, स्लाइसेस में, बारीक स्लाइसेस में कटे हुए। प्याज को हम डाल देंगे। प्याज को पिंक होने तक हम पका लेंगे, अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे प्याज को। उसके बाद हम ऐड कर लेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। 3 से 4 टेबलस्पून के हिसाब से मैंने ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप जितना मटन यूज़ कर रहे हैं उसी के हिसाब से आपको अदरक लहसुन का पेस्ट भी आपको ऐड कर लेना है। अदरक लहसुन मसाले का कच्चापन जाने तक हम पका लेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून, और लाल मिर्ची को ऐड कर लेंगे, 2 टेबलस्पून के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और स्पाइसेस भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से आप ऐड कर लीजिए। और इन सभी मसालों को हम थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे अच्छे से। देखिए, अच्छे से भून लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मटन ऐड कर लेंगे। मटन तो 1 किलो के हिसाब से लिया है मैंने। मटन को डाल देंगे, मटन को अच्छे से सुखा लेंगे, इन मसालों में अच्छे से सुखा लेंगे। 2 मिनट के लिए यहाँ पे पका लेंगे मटन को। उसके बाद हम थोड़े खड़े मसाले ऐड कर लेंगे। यहाँ पे दही डाल देंगे, 2 से 3 टेबलस्पून के हिसाब से हंकड़ यूज़ कर रही हूँ मैं, थिक दही। और 1 टीस्पून के हिसाब से काली मिर्च ऐड कर लीजिए साबुत, और 2 काली इलायची, और 1 टीस्पून के हिसाब से इलायची, हरी इलायची, और 2 से 3 ये सिनेमन स्टिक्स, और लौंग 8 से 10, और 1 टीस्पून के हिसाब से शाहजीरा ऐड कर लेंगे। सब साबुत मसालों को ऐड कर लेंगे, सब मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मटन में सुखा लेंगे 2 मिनट के लिए। दही में 2 मिनट के लिए हम पका लेंगे। दही में 2 मिनट पकाने के बाद देखिए अच्छे से सूख गया है पानी। तो आप फिर से हम पानी ऐड कर लेंगे, 3 गिलास का पानी डाल के। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से जितना ज़रूरत है उतना ही पानी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद लिड लगा के 5 से 6 सीटियों तक हम पका लेंगे, लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे पकाने के बाद देखिए अच्छे से गल गया है गोश्त। अब एक स्पून के मदद से हम जो भी ऊपर का ग्रेवी है ना, ग्रेवी और तेल, वो एक बाउल में हम ले लेंगे। इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। थोड़ा सा ग्रेवी जो भी है हम निकाल लेंगे, एक बाउल में निकाल के साइड में रख लेंगे। और हम पीस को चेक कर लेंगे, पीस भी अच्छे से गल गया है। देखिए स्मूथ हो गया है। तो मटन तो अच्छे से गल गया है। तो मटन के पीसेस को अब क्या करेंगे, हम सेपरेट कर लेंगे ग्रेवी से। एक बाउल में हम निकाल लेंगे सभी मटन के पीसेस को। बाउल में ले लेने के बाद पूरे पीसेस को हम हड्डियों से अलग कर लेंगे। देखिए पूरा गोश्त अलग कर लेना है। और उसी प्रेशर कुकर में मैं ऐड कर रही हूँ गोश्त को, जो भी हम हड्डी निकाल के है ना, उसी गोश्त को हम ऐड कर लेंगे। और दाल को भी हम ग्राइंड करके रखे हैं ना, उसी दाल को हम ऐड कर लेंगे इस गोश्त में। पूरा दाल हम ऐड कर लेंगे मटन में। दाल ऐड करने के बाद जो भी ग्रेवी, मटन का ग्रेवी हम डाल देंगे। पूरा सारा ग्रेवी हम ऐड कर लेंगे। और इसके ऊपर थोड़े से धनिया के पत्तियों को फाइनली चॉप करके डाल देंगे, और थोड़े से फाइनली चॉप किए हुए पुदीना को, और हरी मिर्चियाँ अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर लीजिए। और फ्राई किए हुए ऑनियंस को, फ्राइड ऑनियंस को ऐड कर लेंगे। और यह है काली मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। और गरम मसाला भी 1 टीस्पून के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप ऐड कर लीजिए। और इन सब चीज़ों को एक मैशर के मदद से मैं अच्छे से मैश कर रही हूँ, घोट रही हूँ। आपके पास अगर दाल घोटनी अवेलेबल है, आपके पास है, तो आप उसी को ही यूज़ करिएगा।
मेरे पास तो नहीं है, तो मैं पोटैटो मैशर के मदद से ही अच्छे से घोट रही हूँ। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से एक 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही घोट लेंगे। घोटने के बाद हम थोड़ा सा तेल भी डाल देंगे, फ्राइड ऑनियंस का तेल जो भी है उसमें थोड़ा सा घी मिला के मैं ऐड कर रही हूँ। आप जितना घी डालेंगे ना उतना ही मज़ा आता है हलीम में। तो इन सब चीज़ों को थोड़ी देर 10 मिनट के लिए घोट लेंगे और उसके बाद हम स्टोव पे चढ़ा लेंगे। स्टोव पे देखिए मिक्स टेक्सचर देखिए आप कितना अच्छा बन गया है। और स्टोव पे एक 30 मिनट तक हम लो फ्लेम पे हम अच्छे से घोट के पका लेंगे मटन हलीम को। देखिए आप थोड़ा बड़ा सा पीस लेंगे तो और भी रेशेदार बनता है आपका मटन हलीम। तो देखिए इतना यम्मी लग रहा, कितना टेस्टी है। जितना घोटेंगे ना आप उतना ही टेस्टी मज़ेदार बनेगा मटन हलीम। थोड़ा मेहनत का काम है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है मटन हलीम। आप इसी तरह चिकन हलीम भी अब बना सकते हैं। देखिए मटन हलीम तो अब रेडी हो गया है। आप सर्व कर लीजिए, गरम गरम सर्व कर लीजिए आप। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ही डिलीशियस बनता है हैदराबादी फेमस हलीम। आप थोड़ा सा नींबू डाल के, थोड़े से फाइनली चॉप किए हुए धनिया के पत्तियों के साथ, थोड़े से पुदीने के पत्तियों के साथ और फ्राइड किए हुए ऑनियंस, इन सब को गार्निश करके आप खाएंगे तो बहुत बहुत ही मज़े का रहता है। और गार्निश कर लीजिए थोड़े से काजू, और फ्राइड किए हुए काजू है ये, और फ्राइड किए हुए बादाम से भी आप गार्निश कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ आप मिला के खाएंगे तो गरम गरम खाना है आपको। और घी भी डाल दीजिए, एक्स्ट्रा घी। आप जितना घी डालेंगे उतना ही मज़ेदार रहता है हैदराबादी मटन हलीम। तो ट्राई कीजिएगा ज़रूर, बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत ही डिलीशियस रहता है। बच्चों से लेके बड़ों तक सबको पसंद आता है रेसिपी। और स्पेशली इफ्तियार के दावतों में आप बना के खाएंगे ना तो बहुत ही मज़े की, बहुत ही लजीज रहती है। और इस ईद में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और हम डाल देंगे उस ग्रेवी को, पहले जो निकाल के रखे थे ना उसी ग्रेवी को हम गार्निश कर लेंगे। और भी टेस्ट एनहांस हो जाता है अगर इस ग्रेवी को आप डाल के खाएंगे। तो डू ट्राई दिस रेसिपी। अगर रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, दुबे में याद रखिएगा और अपना ख्याल भी रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।